Hello and welcome. This is our second lecture in the series of tribes of मध्य प्रदेश. कल हमने देखा था भील ट्राइब्स, आज हम देखेंगे गोंड ट्राइब्स. देखिए, इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले ओरिजिन की अगर हम बात करें तो ये आता है कोंड वर्ड से. कोंड एक तेलुगु वर्ड है जिसका मतलब होता है माउंटेन्स. इसका मतलब कि ये ट्राइब माउंटेन्स पे रहा करती थी. ओके, एंड दिस इज़ सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ एमपी और ये बिलोंग करते हैं द्रविडियन रेस को. कल हमने भील का देखा था, दे बिलोंग टू ऑस्ट्रेलॉइड रेस. ओके, ऑस्ट्रेलॉइड या द्रविडियन रेस. ओके, सो सेम ये भी, और ये अपने आप को कोएटोर कहलाना पसंद करते हैं. दे लाइक टू बी कॉल्ड एज कोएटोर. ऑलराइट, एंड इनका मोस्ट रिस्पेक्टेड ट्री है महुआ. अब आप महुआ को जानते होंगे कि ये किस काम के लिए आता है, अल्कोहल बनाने के लिए महुआ. और अगर हम ये बात करें कि देखिए, मोस्ट रिस्पेक्टेड ट्री अलग चीज़ है और वर्शिप किस ट्री को करते हैं, तो वर्शिप करते हैं पीपल ट्री को, और एनिमल में ये लोग वर्शिप करते हैं स्नेक को. ठीक है, ये गोंड डायनेस्टी जब हम पढ़ेंगे तो इनका गढ़मंडला किंगडम हुआ करता था. जब हम इसको सेपरेटली करेंगे ना, गोंड किंगडम, जब हम लोग देखेंगे डायनेस्टीज़ ऑफ एमपी, ये एक अलग टॉपिक है हमारे सिलेबस में. डायनेस्टीज ऑफ एमपी जब हम देखेंगे तो उसी में हम देखेंगे गोंड डायनेस्टी, तब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. अभी से मैं आपको सुपरफिशियली बता रहा हूँ. इनके इंपॉर्टेंट रूलर्स थे संग्राम शाह, तलपत शाह एंड उनकी वाइफ रानी दुर्गावती. इसे हम बाद में सेपरेट लेक्चर में डिटेल में करेंगे. सब ट्राइब्स, देखिए सब ट्राइब्स की अगर हम बात करें तो मेजरली चार होती हैं. इसके अलावा भी हैं. तो पहली है प्रधान. प्रधान का मतलब है पुजारी. ओके, सेकंड होती है ओझा. ओझा मीन्स तांत्रिक. ऑलराइट, एंड थर्ड होती है सोलास. सोलास कहा जाता है कारपेंटर्स को. ये सब ट्राइब्स हैं विद इन गोंड्स. एंड एक और होती है अघरिया, जो कि होते हैं ब्लैक स्मिथ्स. इनके अलावा भी कुछ सबकास्ट हैं जैसे कि मुकद्दम. प्लीज़ अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते चलिएगा. मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि बाद में आपको ऐसा कोई रेडीमेड सोर्स नहीं मिलेगा बुक में जिसको आप कर लेंगे ईजिली. ठीक है, अभी से अपने नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आप, क्योंकि देखिए कट ऑफ बहुत हाई जाता है. अब आप 80+ सही करेंगे तब जाके आप सोच सकते हैं कि आप सेफ जोन में हैं. और प्रीलिम्स वीक भी बहुत आता है, आप दे ही रहे होंगे ऑफ कोर्स इतने साल से, लेकिन इंग्लिश के लिए एक प्रॉपर सोर्स नहीं था. तो ये आपके लिए जो नोट्स बनाए जा रहे हैं, ये 2-3 बुक्स अलग अलग को रेफ़र करके बनाए जा रहे हैं. तो आप बेटर है अपने हैंड रिटन बना के चलिए. ये आपके प्री और मेंस दोनों को कवर करेंगे. ऐसा नहीं है कि हम आपको सिर्फ एमसीक्यू फॉर्म में करा रहे हैं कि आप प्री के लिए तैयार हो जाएं फिर मेंस के लिए बाद में देखेंगे. हम साथ साथ कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर इनके सब ट्राइब से पूछे जाएँ तो आपको पता होना चाहिए. एनीवे, कमिंग बैक टू दिस, इन चार के अलावा होती है एक मुकद्दम. ये होता है पंचायत का हेड. ठीक है, दैट इज़, और उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है कोयला भूतीस. दे आर एक्चुअली डांसर्स. ओके, सो ये हमारे मेजर सब ट्राइब्स हो गए. सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये भी पैट्रियार्कल होते हैं. एंड इनके बारे में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये लोग बहुत ऑर्थोडॉक्स होते हैं अपने कस्टम्स को लेके. दे आर वेरी मच रेजिस्टेंट टू चेंज. हमें कोई चेंज नहीं चाहिए अपने कस्टम्स में, चाहे वो आपको सही लगे या ना लगे. बट दिस कास्ट गोंड, दे आर द मोस्ट ऑर्थोडॉक्स इन टर्म्स ऑफ कस्टम. सेकेंड, हम देख चुके हैं द्रविडियन लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है हमें तमिल एंड तेलुगु का. ओके, सो अगर प्री में आपको पूछा जाए किन लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस है तो इट इज़ तमिल एंड तेलुगु. अगर मैप पे देखें तो देखिए, यहाँ बैतुल होशंगाबाद रीजन से शुरू होते हैं ये साउथ से, और ईस्ट की तरफ जाते हैं अप टू शहडोल. आपको अगर 3 मार्कर या 5 मार्कर में कभी भी क्वेश्चन आए, आप मैप ज़रूर बनाएंगे. आप एमपी का रफ मैप बनाइए और उसको फिर शेड कर दीजिए कि गोंड ट्राइब्स कहाँ हैं, भील ट्राइब्स कहाँ हैं, एट्सेट्रा. बिना मैप के आप आंसर कंप्लीट मत कीजिएगा.
आप चाहे जितनी मर्ज़ी अच्छा लिख लें, आपको मार्क्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे विदाउट मैप, क्योंकि एग्जामिनर कभी नहीं चाहता कि उसको टाइम लगे आपकी आंसर कॉपी इवैल्यूएट करने में। अगर उसको मैप दिख रहा है, इट शोज़ दैट यू नो अबाउट इट, तो वो जल्दी से चेक करके आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप मैप नहीं बना रहे हैं तो वो पूरा रीड करेगा नहीं करेगा ही उसकी मर्ज़ी पे है। एनीवे मैं आपको यहाँ पे कुछ बातें और बता देता हूँ कि ये जो गोंड्स हैं दे आर एक्चुअली डिवाइडेड इनटू टू। जस्ट अ सेकेंड। गोंड्स they are actually divided into two types. First is Rajgond and second is Dhurgond. These Rajgonds actually belong to Rajput rulers, and these Dhulgond they were soldiers. Okay, so ये दो टाइप के होते हैं, आप इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर मैंने एक ही स्लाइड में सब कुछ कवर कर दिया है। अगर आपसे रिलीजन और कल्चर को लेके कुछ भी पूछा जाए, क्योंकि 3 और 5 मार्क में आपको या तो डाइटिस पूछे जाएंगे या डांस या फेस्टिवल या मैरिजेस, सो मैंने सब कुछ एक ही जगह पे आपके लिए बना दिया है। सो इसको, इस स्लाइड को आप बहुत अच्छे से कवर करेंगे। पहले हम देखेंगे मैरिज। मैं आपको सब कुछ एक एक लाइन में बता देता हूँ। दुधा लोटवा। देखिए, दुधा लोटवा होती है मैरिज अमंग कजिन्स। ओके, जस्ट लाइक मुस्लिम्स, इनमें भी क्रॉस कजिन मैरिज अलाउ है। सेकंड होती है लामसेना। लामसेना का मतलब है यहाँ पर आप जो ग्रूम होता है उसको ब्राइड के घर पे जाके सर्विस देनी पड़ती है। ओके, उसको ब्राइड के घर जाके काम करना पड़ता है, इसे हम कहते हैं लामसेना। उसके बाद है चड विवाह। चड विवाह वैसे ही होता है जैसा हमारे यहाँ मोस्टली होता है कि ग्रूम प्रोसेशन लेके जाता है, जैसे हम लोग ये यहाँ बारात लेके जाया जाता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज पिठोनी विवाह। पिठोनी में जो ब्राइड होती है वो प्रोसेशन लेके आपके घर आती है। क्लियर? चारों मैरिज टाइप आपको क्लियर हो गई होंगे आई होप। दूधा लोटवा ये कजिन्स के बीच में मैरिज होती है। लामसेना यहाँ पे ग्रूम ब्राइड के घर जाके सर्विस देता है। चढ़ विवाह यहाँ पर ग्रूम प्रोसेशन लेके जाता है दुल्हन के घर। एंड पठोनी विवाह यहाँ पे ब्राइड आती है प्रोसेशन लेके दूल्हे के घर। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हम लोग आते हैं डांस पे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कर्मा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ देयर डांस फॉर्म्स। ओके, कर्मा ये बहुत से ओकेजन्स पे परफॉर्म किया जाता है और इस पे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है आपको प्रीलिम्स में पहले। और इसके अलावा कुछ होते हैं सुआ, दीवानी, साइला एंड भदोनी। ओके, दैन डाइटिस की बात करें तो डाइटिस में पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया था दूल्हा देव पे, और आगे पूछा जाए उसके लिए हम बाकी के टाइप्स भी देख लेते हैं। पहला है ठाकुर देव। देखिए, ठाकुर देव जो है इसका मतलब एक्चुअली होता है विलेज गॉड। सॉरी, विलेज गॉड ठाकुर देव। सेकंड है माता बाई। दूल्हा देव, दूल्हा मीन्स आप समझ सकते हैं नाम से क्लियर है, ही इज डाइटी ऑफ मैरिज। ओके, सूरज देव वो भी नाम से ऑब्वियसली क्लियर है। और इसके अलावा कुछ और भी होते हैं जैसे खैर माता। खैर माता, खैर माता का मतलब है विलेज गॉडेस, गांव की देवी। ओके, एंड एक और है लास्ट, दैट इज व्हाट हैपन, सॉरी, नरसेन। NARSEN, नरसेन। नरसेन का मतलब होता है ही प्रोटेक्ट द बाउंड्री ऑफ विलेज। विलेज बाउंड्री को प्रोटेक्ट करते हैं नरदेव। फेस्टिवल्स और रह गए, आई एम सॉरी। ओके, हरदिली, ज्वारा, मदाई एंड बागपंती। सो ये जो मदाई है ये इनका ट्रेडिशनल फेयर है। ओके, दिस इज़ अ ट्रेडिशनल फेयर ऑफ गोंड्स। एंड इसके अलावा हम डांस फॉर्म देख चुके हैं ऑलरेडी, कर्मा एंड ऑल। ठीक है, हमारे फेस्टिवल्स हो गए, डांस, मैरिज, एवरीथिंग। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट।
ओके। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स लिखे हैं जो आप लोग जान लीजिए कभी अगर आपसे पूछे जाएँ तो। कहुल पाता, देखिए ये है एक तरह का सैड सॉन्ग जो कि तब गाया जाता है जब किसी का फ्यूनरल हो। ओके, दैट मीन्स मृत्यु पर, जब कोई मर जाता है तब उसके लिए गाया जाता है। ठीक है। गोथुल, ये गोथुल आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये योजना में भी आया था लास्ट मंथ की, जो ट्राइब्स पे आई थी। तो गोथुल को आप थोड़ा डिटेल में प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये एक तरह का यूथ कल्चरल हाउस होता है। ओके, इसे चिल्ड्रंस रिपब्लिक भी कहते हैं, गोथुल। और ये दोनों में होता है, गोंड ट्राइब के साथ साथ मुरिया ट्राइब में भी हमें देखने को मिलता है। मुकद्दम मैं आपको बता चुका हूँ, ही वॉज हेड ऑफ गोंड पंचायत। नेक्स्ट इज मदई। ये पीच, पीच को देख लेते हैं। ये एक तरह की ड्रिंक है, सॉरी फॉर दिस स्पेलिंग मिस्टेक्स। दिस इज़ ए टाइप ऑफ ड्रिंक एंड मदई इज़ ए ट्रेडिशनल फेयर, जो कि हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा गोंड पूरा कंप्लीट होता है। एमसीक्यूज़ आपको अगर वीडियो में नहीं मिलेंगे तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, इसके एमसीक्यूज़ और इसके 3 एंड 5 मार्कर भी। और उनके आंसर्स आपको नेक्स्ट डे टेलीग्राम ग्रुप में ही शेयर हो जाएंगे, तो आप प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। एंड नेक्स्ट थिंग, वन मोर थिंग कि हर साल प्रीलिम्स में आजकल देखा जा रहा है कि कोटेशंस लिए जा रहे हैं। 2020 के में तो 3 कोटेशंस पूछे गए थे हिस्ट्री से, और इस बार भी एक कोटेशन था जिसका आंसर शायद लाला लाजपत राय था। ओके, उन पे एक कोटेशन पूछा गया था। तो इस तरह के आपको 150 कोटेशंस का कंपाइलेशन मिल जाएगा। ओके, एंड आई अश्योर यू कि इसके बाहर से आपको कोई स्टेटमेंट नहीं मिलेगा, आपको पूरे कोटेशंस कवर करके दिए जाएंगे जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स में होते हैं अलग अलग, जो कि हिस्ट्री ऑप्शनल्स में जनरली बच्चे पढ़ते हैं लेकिन जीएस में नहीं देखा जाता है। तो ये 150 कोटेशंस आप हमारे यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, ये अवेलेबल हो जाएगा जल्दी। एंड आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप में जो आपको 3 और 5 मार्क्स करवाए जा रहे हैं इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। आप बात के लिए मत छोड़िए कि एग्ज़ाम प्रोसेस रुका हुआ है या प्री का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद कर लेंगे, नहीं होगा उतने कम टाइम में, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। एंड सिर्फ वास्ट नहीं है, ये फैक्चुअल टाइप का सिलेबस है। यहाँ आपको चीज़ें मेमोराइज़ करनी होगी, रॉट लर्निंग करनी होगी। यहाँ पे हर चीज़ आप कॉमन सेंस से नहीं लिख पाएंगे, ये सिर्फ जीएस के आंसर टाइप की बात नहीं है। ओके, सो प्लीज़ अभी से सीरियस हो जाएं, क्योंकि ये मत सोचिए कि प्री निकलेगा उसके बाद देखेंगे, क्योंकि देखिए स्टेट पीएससी का प्री निकालना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो आपको जब भी मेंस लिखने का मौका मिले तो कोशिश कीजिए कि आपसे मेंस एक बार लिखें और आपकी जो भी ड्रीम जॉब है उसको अचीव करें। 1 2 3 ऐसे मेंस नहीं लिखने हैं अपन को, एक ही बार लिखना है और उसमें अचीव कर लेना है जो भी आपको चाहिए। ओके, आपको बेस्ट क्वालिटी के लेक्चर्स, बेस्ट क्वालिटी के नोट्स सब कुछ अवेलेबल करा दिया जाएगा। ऑलराइट, सो थैंक यू। नेक्स्ट हम मिलेंगे अघरिया ट्राइब के साथ।